नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश सिनी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्से के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे जैसलमेर के किले की। भारत में धरोहर की कमी नहीं है, एक से एक नायाब नमूने आज भी यहाँ के ज्यों के त्यों बने हुए हैं। राजस्थान में मौजूद जैसलमेर का किला एक बड़ा नमूना है। इस किले में कई खूबसूरत हवेलियां, मंदिर और सैनिकों तथा प्यारियों के लिए आवासीय परिसर मौजूद है, जो इसे अन्य किलों से अलग बना देता है। इतिहास के नजरिए से भी ये किला खास महत्व रखता है, इसलिए इस किले के बारे में जानना और भी दिलचस्प हो जाता है। दोस्तों, राजस्थान में बसे जैसलमेर का इतिहास सालों नहीं बल्कि 1000 साल पुराना है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी के आसपास रावल जैसल के द्वारा कराया गया था। इस किले के बनने के पीछे एक रोचक कहानी है। असल में मुगलों ने षड्यंत्र के तहत रावल जैसल पर एक हमला किया, उनके किले को लूट लिया और वहां के निवासियों को वहां से भगा दिया। ऐसे में राजा जैसल के सामने अपने लोगों के लिए एक नई किला बनने की एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए जैसल ने अपने नए किले को त्रिकुटा पहाड़ के ऊपर बनाने की सोचा। जैसलमेर नामक शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। हालांकि उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ में उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और दुर्भाग्यवश में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तरह किले पर मुगलों का पूर्ण तरीके से शासन हो गया। हालांकि कुछ सालों बाद बावड़ियों ने इस किले को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। युद्ध के दौरान इस किले का काफी बड़ा नुकसान हुआ था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में इसे रिपेयरिंग कराया गया। ये 1541 में मुगल सम्राट हुमायूं की नजर इस किले पर पड़ी तो हुमायूं ने कब्जे के इरादे से हमला कर दिया, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस किले के बाद मुगल लगातार करीब 20 वर्षों तक इस किले को जीतने का प्रयास करते रहे। अंततः 1570 में एक संधि के तहत मुगल सम्राट अकबर के अधीन हो गया। 1562 तक ये किला मुगलों के पास रहा। बाद में ये किला महाराजा मूलराज के हाथों में आ गया। 1820 में उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज गज सिंह के द्वारा ये किला अपने अधिकार में ले लिया गया। ब्रिटिश शासन काल के बाद भारत को स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में विश्व के नक्शे पर जगह मिली। इसके बाद हमें लगा कि पाकिस्तान इस हार से कुछ सबक लेगा और दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, किंतु इसके बाद 1965 और 1971 में भारत के साथ दो हाथ हिलाने की पाकिस्तान ने कोशिश की। 1965 और 1971 के युद्ध में जीतने में वैसे तो भारतीय सेना के 9 जवानों का पराक्रम ही काम आया था, परंतु मेरे साथियों कहीं ना कहीं इस जैसलमेर किले की भूमिका रही जो आज किसी को नहीं पता। असल में ये युद्ध जिस जगह पर लड़े गए उनमें जैसलमेर भी साथ था, क्योंकि युद्ध के दौरान वहां के रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना की थी, किंतु उन्हें ठोस उपाय सूझ नहीं रहा था। ऐसे में तय किया गया कि जैसलमेर की पूरी आबादी को जैसलमेर किले के अंदर भेजना उचित होगा। असल में ये किला काफी मजबूत था, उस समय वह सबसे सुरक्षित जगह माना गया। दूसरा, ये किला इतना बड़ा है कि इस किले में करीब 4000 लोग आसानी से आ सकते हैं। जैसलमेर का ये किला राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जैसलमेर में बनाया गया, जो कि युद्ध में एक खास स्थान रखता है। दूसरी चीज जो इस किले को और भी खास बनाती है वो है इसकी वास्तुकला। इसमें पीले रंग के रेत व पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो इस किले को पीले सुनहरे रंग की चमक देता है, इसलिए इस किले को सुनहरा का किला भी कहा जाता है। किले की वास्तुकला को 3 अलग अलग शैली में बांटा गया है। पहली स्पाइकल ऑर्गेनाइजेशन मध्य युगीन वास्तुकला, दूसरा मुगल शैली और तीसरी और अंत अंग्रेजी शैली में जो पश्चिमी वास्तुवाद को दर्शाती है। इसी तरह इस किले की दीवारों को 3 अलग अलग परतों में बांटा गया है। वही किले के अंदर बनाई गई वास्तुकला फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है। किले के ज्यादातर हिस्से के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन एक अनुमान अनुसार इस किले की ऊंचाई 460 मीटर और चौड़ाई 230 मीटर है। दोस्तों, वहीं करीब ये 250 मीटर ऊंचा। यूं तो इस किले का हर हिस्सा बहुत खास है, फिर भी कुछ खास हिस्सों को चिन्हित करना हो तो राजमहल आता है। और यहीं शाही महल दिखने में काफी सुंदर है, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यह महल 7वीं मंजिल पर बनाया गया है। इसके बाद आता है यहाँ के जैन मंदिर, जो 12वीं शताब्दी के आसपास बनाए गए थे। ये मंदिर इतना खास है
कि आप अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के आज के युग में भी उज्जैन यात्रियों का यहाँ तोता लगा रहता है। इस मंदिर में तोरणनाथ का एक प्रवेश द्वार है जो पार्श्वनाथ मंदिर की ओर खुलता है। किले के अंदर एक लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है जिसकी स्थापना लक्ष्मी और भगवान वसुंतु की पूजा करने के लिए की गई थी। यह मंदिर 1494 में राव लूणकर के शासन काल के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर में कई सारे राजस्थानी चित्र भी हैं जो प्राचीन काल के लोगों की संस्कृति को बचाए रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक भव्य पुस्तकालय भी बनाया गया है जहाँ से पुरातत्व से संबंधित किताबें भी पढ़ने को मिलती है। कुल मिलाकर ये किला हर खासियत को रखता है जो लोगों को इसकी ओर खींचने के लिए आकर्षित करता है, फिर चाहे यहाँ का गौरवशाली इतिहास हो या फिर वास्तुकला या यहाँ के मौजूद मंदिर ही क्यों ना हो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जैसलमेर किले से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल ओनली फास्ट न्यूज को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक देखने पर दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।